हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। इससे पहले मैं बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करा चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जो हमने कल सीरीज़ शुरू करी थी भक्ति काल के क्वेश्चन की। 135 क्वेश्चन है ये, और आज हम 71% से शुरू करेंगे। कल 70% कंप्लीट हो चुके थे। चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। 71% में पूछा गया। और फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। 71% है, पद्मावती किसका प्रतीक है। फ्रेंड्स, आप ये जो पद्मावती की कहानी है, इसमें आप जो भी है, नागमती किसका प्रतीक है और पद्मावत किसका प्रतीक है और राजा रतन सेन किसका प्रतीक है, ये सब याद जरूर कर लेना, क्योंकि इनसे प्रश्न आता है। तो 71% का उत्तर होगा ऑप्शन डी, बुद्धि का प्रतीक है। पद्मावत जो है, पद्मावती में बुद्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नागमती किसका प्रतीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अभी याद कर लेना। तो नागमती किसका प्रतीक है, तो 72% का उत्तर होगा ऑप्शन ए, संसार का। नागमती संसार का प्रतीक है, पद्मावत बुद्धि का प्रतीक है। अब आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ ही लिया है, आपसे देख लीजिए। 73% में पद्मावत में राजा रतन सेन किसका प्रतीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 74% है ये। जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की है। तो जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की है, तो इसका ऑप्शन आप सोच लीजिए और मैं आपको बता देती हूँ। तो 74% का उत्तर होगा ऑप्शन ए, 78 ग्रंथों की रचना की है जान कवि ने। कितनी करी है, 78। अब 75% ले लेते हैं। इनमें से कौन सा आलवार भक्त है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। 75% का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सरोयोगी जो है वो आलवार भक्त है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं। 76% है। आलवार भक्त किन्हें कहा जाता है। सोच लीजिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 76% का उत्तर होगा ऑप्शन ए, वैष्णवों को आलवार भक्त कहा जाता है। नेक्स्ट ले लेते हैं। आलवार भक्तों के पद है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो 77% का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तमिल में। क्योंकि ये तमिल के हैं, मतलब दक्षिण क्षेत्र के हैं और तमिल में है, तो आलवार भक्तों के पद जो हैं वो तमिल में हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। 78% है। दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो दिव्य प्रबंधम आलवार भक्त पदों का संकलन है। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं। 79% है ये। शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक हैं। तो इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बताना है शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक कौन है।
तो आपको जितने भी ये सिद्धांत है फ्रेंड्स, शुद्धाद्वैत, अद्वैतवाद, ये सब आप याद कर लीजिए किसके हैं, कौन है, किसका कौन सा सिद्धांत है। तो शुद्धाद्वैत की कौन है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य। नेक्स्ट ले लेते हैं। 80% है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको जन्म काल दिया हुआ है कवियों का और आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। बाकी 3 सही है, जो सही है वो आप याद कर लेना। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो रॉन्ग है। फरीद का समय पीरियड ये नहीं है, बाकी सबका सही है। कबीर का 1398 से 1518 है। गुरु नानक का 1469 से 1538 तक है और दादू का 1544 से 1603 तक है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। 81% है ये। हरडे वाणी किसकी रचना है? तो हरडे वाणी किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दादू की। नेक्स्ट ले लेते हैं। 82% है, ध्रुव चरित्र रचना है। तो ध्रुव चरित्र रचना किसकी है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मनुक दास की है। 83वां प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का उदय किस धर्म से मानते हैं? तो 83वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो 83वें प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो जॉर्ज ग्रियर्सन है वो ईसाई भक्ति आंदोलन का उदय मतलब किससे मानते हैं? ईसाई धर्म से मानते हैं। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। 84% है, श्री संप्रदाय की प्रवर्तक का नाम है। तो 84वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जो श्री संप्रदाय है वो रामानुजाचार्य उसके प्रवर्तक हैं। अब 85वां प्रश्न ले लेते हैं। अणुभाष्य किस आचार्य से संबंधित ग्रंथ है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो 85वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए वल्लभाचार्य। अणुभाष्य जो है वो वल्लभाचार्य का है। नेक्स्ट ले लेते हैं। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट ले लेते हैं। 87% है, रामानंद के गुरु का नाम था। तो क्या था रामानंद के गुरु का नाम? ऑप्शन 4 में से आपको बताना है। तो ऑप्शन डी, रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद। नेक्स्ट ले लेते हैं। 12 खड़ी, सुख सागर, ध्रुव चरित्र किसकी रचनाएं हैं? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ये मलुक दास की है तीनों रचनाएं। याद कर लेना इनको। 89% है, कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस मिलता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। तो 89वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अद्भुत रस। नेक्स्ट ले लेते हैं। 90% है, आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन 4 में से आपको बताना है। तो 90% का उत्तर होगा ऑप्शन सी गुरु नानक की। नेक्स्ट ले लेते हैं। 91 प्रश्न है, पद्मावत का हीरामन तोता किसका प्रतीक है? अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो जो करेक्टर इसमें आए हैं उनमें सबको आपको बताना है कि वो किसका प्रतीक था पद्मावत में। तो आपको सारे याद होने चाहिए। वैसे तो आपको इन प्रश्नों में ही याद हो गए होंगे। तो 91 प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गुरु का।
जो तोता है हीरामन पद्मावत में, वो गुरु का प्रतीक है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, 92 प्रश्न है ये। गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद संकलित हैं? तो ऑप्शन कौन सा होगा 92 का? ऑप्शन डी, 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में हैं अर्जुन देव की, गुरु अर्जुन देव के। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ले लेते हैं, 93 प्रश्न है। पुष्टि का तात्पर्य है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है पुष्टि का तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन बी, भगवत कृपा। क्या है? भगवत कृपा। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, 94 प्रश्न है ये। अष्टछाप की रचना कब हुई? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा, आपको पता ही है, पहले क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ऑप्शन डी, 1565 ईस्वी। नेक्स्ट ले लेते हैं, 95 प्रश्न है ये। इसमें सुमेलित करना है आपको, और ये पंक्तियाँ दी गई हैं और इन पंक्तियों को इनके रचनाकार से आपको सुमेलित करना है। मैं पंक्तियाँ पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको ये पंक्तियाँ याद हो जाए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और बी में दिया है काहे री नलनी तू कुमनानी, और सी में दिया है अजगर करे न चाकरी, और डी में दिया है ओ मैं जानी कवित अस किन्हा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स? नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2 1 3 4। 2 1 3 4। तो पहले का ऑप्शन क्या होगा? 2, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी है? रैदास की है। और काहेरी नलनी तू कुमलानी किसकी है? कबीर की है। और अजगर गरेना चाकरी मलुकदास की है। ओ मैं जानी कवित अस्किना जायसी की है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, 96 प्रश्न है ये। सॉरी फ्रेंड्स डिस्टर्बेंस के लिए। तो 96% में भी आपको मिलान करना है। तो इसमें आपको बताना है कि कवितावली किसकी है, जप्पू जी किसकी है, बीजक किसकी है, चंदायन किसकी है। तो कुछ कुछ तो इसमें से आपको आते ही होगी, जैसे बीजक जो कबीर की है, चंदायन मुल्ला दाऊद की है, और कवितावली तुलसीदास की है, और जप्पू जी जो वो गुरु नानक की है। तो आप मिला ही सकते हैं ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 96% का ऑप्शन बी। कवितावली किसकी है? तुलसीदास की है। जप्पू जी किसकी है? गुरु नानक की। बीजक कबीर की, और चंदायन मुल्ला दाऊद की। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, 97 प्रश्न है ये। अखरावट किसकी रचना है? तो अखरावट में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जायसी की है। अखरावट जायसी की है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, इसमें भी सुमेलित करना है आपको। 98 प्रश्न में रचना दी है, रचनाकार से आपको मिलाना है। कुछ कुछ रचनाएं आपको आती ही होगी, उससे आप मिलान करके देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब आप ये देखिए, जो 98 प्रश्न है उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो बी में आपको क्या दिया है? रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास की है। सुदामा चरित गंग कवि की है। और बेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौर की है। और श्याम सनेही आलम की है। इनको आप याद कर लीजिए अच्छे से। अब 99 प्रश्न ले लेते हैं। अद्वैत वेदांत के प्रचारक हैं। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, सारे के सारे जितने भी सिद्धांत हैं सब कर लीजिए। अब आपको अद्वैत वेदांत का पूछा है, कुछ तो आपको याद क्वेश्चन में ही हो जाएंगे। तो 99 प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के हैं प्रचारक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ले लेते हैं। 100 प्रश्न है ये, 100वां प्रश्न।
माता प्रसाद गुप्त ने किस ग्रंथ को लोर कथा कहा है? तो किसको कहा है माता प्रसाद गुप्त ने? चंदायन को। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूरा पैराग्राफ है, इसमें 101 क्वेश्चन से लेके 105 क्वेश्चन तक आपको उत्तर देने हैं और इस पैराग्राफ से ही देने हैं। तो आप ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना, इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, चाहे आप इसको रुक जाइए थोड़ा देर, कैसे भी पढ़िए। मैं आपको धीरे धीरे इसको स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो ये 5 प्रश्न है, इसी पैराग्राफ में से है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब प्रश्न पर आते हैं। 101 प्रश्न में आपसे पूछा है कबीर के गुरु थे। तो कबीर के गुरु पहले आ चुके हैं, आपको पता भी है। तो कौन थे कबीर के गुरु? ऑप्शन बी रामानंद। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। 102 प्रश्न है ये। कबीर परिचय के रचनाकार इनमें से हैं। तो कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अनंत दास कृत जो है ये कबीर परिचय है। अनंत दास इसके रचनाकार हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। कबीर का जीवन काल है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जब आपको मिलान करने को दिया था। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 1398 से 1518 ईस्वी तक कबीर का जीवन पीरियड रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। 104 प्रश्न है ये। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य हैं? तो भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट ले लेते हैं। 105 प्रश्न है। किस ग्रंथ में गोरखनाथ और कबीर के मध्य तत्व सिद्धांत का विवेचना को वाणी दी गई है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कबीर गोरख गुष्ट में। 106 प्रश्न है। प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है तो कौन सा है फ्रेंड्स, बताइए, सोचिए। तो ऑप्शन ए कबीर चरित बोध प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है। अब आपको 107 से 114 प्रश्न तक दिए गए हैं जो आपको तर्क के दिए गए हैं। मैं पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन करा चुकी हूँ आपको। तो अब इसमें आपको बताना है, पहले ऑप्शन में आपको ए और आर दोनों सही माने जाएंगे और बी होगा तो ए सही और आर गलत, और सी होगा तो ए गलत और आर सही, और डी है तो दोनों के दोनों गलत होंगे। तो आप इसमें से देख लीजिएगा। अब मैं आप प्रश्न पढ़ना शुरू करती हूँ। इसमें प्रश्न है 107। निर्गुण भक्ति निराकार की भक्ति है क्योंकि निर्गुण भक्ति में कोई आलंबन नहीं होता। तो 107 प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो सी में क्या दिया है कि ए गलत है और आर सही है। इसका ऑप्शन सी है। अब ले लेते हैं 108 प्रश्न। निर्गुण भक्ति में नाम जप की साधना है क्योंकि नाम ही भक्ति व मुक्ति का दाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, ये दोनों ही सही हैं। वैसे मुझे फ्रेंड्स 107 में भी दोनों सही लग रहे हैं क्योंकि निर्गुण भक्ति निराकार की भक्ति ही होती है। लेकिन पता नहीं क्यों ऑप्शन में इसमें आप भी देखना चेक करके, मुझे 107 का भी ऑप्शन ए ही लग रहा है। तो अब 109 प्रश्न ले लेते हैं। निर्गुण भक्ति में मानसिक भक्ति पर बल दिया जाता है क्योंकि मानसिक जप आडंबर रहित होता है। तो 109 का ऑप्शन भी ए होगा क्योंकि दोनों के दोनों सही है। ए और आर दोनों सही। अब प्रश्न ले लेते हैं 110। 110 प्रश्न में क्या पूछा है आपसे? निर्गुण भक्ति में प्रेम का विशेष स्थान है क्योंकि प्रेम के बगैर भक्ति संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन भी ए होगा क्योंकि दोनों ही सही है। अब 111वां प्रश्न ले लेते हैं। साडिल्य के अनुसार भक्ति शुद्ध रागातिकता वृत्ति है।
क्योंकि भक्ति भाव अपने भर भव चक्र का बंधन करता है। तो 111 का ऑप्शन भी ए होगा। ये दोनों की दोनों क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। 112 प्रश्न है ये। संत काव्य धारा का आधार निर्गुण ब्रह्म है, क्योंकि इस धारा को ज्ञान मार्गी धारा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। दोनों सही हैं। फ्रेंड्स 107 का भी मुझे लगता है दोनों ही सही है, क्योंकि निराकार की भक्ति होती है निर्गुण भक्ति, और इसमें ऑप्शन गलत दिया है, तो आप देख लेना अच्छे से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 113 प्रश्न है ये। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे। तो गुरु नानक, क्योंकि सिख धर्म निर्गुण ब्रह्म को मानता है, तो 113 प्रश्न का उत्तर भी ए होगा, क्योंकि ये दोनों सही है। अब 114 प्रश्न देख लेते हैं। ए में दिया है संत दादू की विचारधारा कबीर से मिलती है, क्योंकि दादू निर्गुण भक्त थे। तो ऑप्शन ए ही इसका होगा। दोनों सही हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 115 प्रश्न है ये। इसमें मिलान करना है आपको। जन्म पीरियड दिया है ये 115 में। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। मिलान कर लेते हैं। सारे के सारे ये एज इट इज़ है, देख लीजिए। कबीर का जन्म पीरियड 1398 में है से लेके 1518। रामानंद का 1368 से 1468 ईस्वी। गुरु नानक का 1469 से 1538 ईस्वी। और दादू का 1544 से 1603 ईस्वी। इनको फ्रेंड्स अच्छे से याद कर लीजिए, आप जरूर आते हैं ये। अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। इसमें मैंने फ्रेंड्स आपको सन लिख दिए हैं, और आपको पता चल ही जाएगा कालक्रमानुसार। मैंने सन इसलिए लिखे, कई बार कुछ के नहीं होते आपको पता, तो आपको पता चल जाएंगे। तो 116 में इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन, आप इसके अनुसार देख लीजिए कौन सा पहले आ रहा है। तो ऑप्शन डी होगा। नैमिश्वर बलि, प्रहलाद चरित, भागवत दशम स्कंद और हरि चरित। तो इसमें ऑप्शन डी दिया है फ्रेंड्स। अब ये देखिए, जो नैमिश्वर बलि है वो 1523 की है। प्रहलाद चरित जो है वो इसमें दी गई है। प्रहलाद चरित का इसमें 1543 में दिया गया है। भागवत दशम स्कंद 1530 में है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा इसमें शायद गलत है इसका, लेकिन ये ऑप्शन इसका ठीक है, क्योंकि नेमेश्वर बलि जो सबसे कम में लिखी गई है पहले, तो वही आएगा सबसे पहले। और हरिचरित जो है वो 1528 में है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी ही होगा। और फ्रेंड्स आप भी थोड़े से चेक कर लेना। अब 117 प्रश्न है ये। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दिया है इसमें, लेकिन जन्म पीरियड के जो से इसका रचना क्रम है ये मैंने ढूंढे थे फ्रेंड्स अपने आप ही, तो मुझे इसका ऑप्शन बुक में तो गलत दिया है। तो 117 का होगा ऑप्शन डी होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि सीता हरण जो वो 1548 की है, सुदामा चरित 1573 की है, और रामचरित मानस 1574 की है, और रुक्मणी मंगल इसका मुझे पता नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। 118 में दिया गया है, कालक्रम बताना इसमें भी आपको। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी ही होगा। आपको मैंने बता ही दिया, हंसावली कब की है, चंदायन कब की है, देख लीजिए। धोला मारू रतुहा, फिर सत्यवती कथा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 119 प्रश्न है ये। 119 प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मिर्गावती, माधवानल, काम कंदिल कलेदा, काम कंदला होना चाहिए फ्रेंड्स, गलत लिखा है इसमें, पद्मावत और मधु मालती।
ओके फ्रेंड्स, इनका समय पीरियड मैंने बता ही दिया है आपको। 120% ले लेते हैं। सही कर्म के अनुसार बताना है इसको, आपको समय का जो इसका है काल कर्म बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। पहले रूप मंजरी आएगी, फिर छिताई वार्ता आएगी, फिर चित्रावली, फिर रस रतन। इसमें मैंने इनके रचनाकारों के नाम लिख दिए हैं, वो भी आप चेक कर लेना। 121% ले लेते हैं। इसमें भी सही काल क्रम बताने। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, के जरूर कर लीजिए। आप जितनी भी रचनाएं हैं उनके आप काल क्रम जरूर कर लीजिए, कौन से काल में वो लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले ज्ञानदीप है, फिर हंस जवाहिर है, फिर अनुराग बांसुरी है, फिर इंद्रावती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ले लेते हैं 122%। इसमें मिलान करना है आपको। तो ये आपको संप्रदाय दिए हैं, और संप्रदाय का वीडियो आपने अगर नहीं देखा है फ्रेंड्स तो जाके ज़रूर देख लीजिए। मैंने डिटेल वीडियो डाल रखा है संप्रदाय का, अलग अलग संप्रदाय का। और ये देखिए आप, इसका प्रश्न का उत्तर होगा 122 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं ऑप्शन बी। 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो देवता द्वैतवाद जो है वो निम्बाकाचार्य है। सखी संप्रदाय जो है स्वामी हरिदास है, और रुद्र संप्रदाय जो है वो विष्णु स्वामी का है। रामावत संप्रदाय जो है वो रामानंद का है। नेक्स्ट देख लेते हैं 123% है, इसमें भी आपको मिलान करना है। तो अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको संप्रदाय है और आचार्य के नाम है। ज़्यादातर संप्रदाय फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में याद हो जाएंगे। तो 123% का उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो इसमें दिया है गौड़ी संप्रदाय जो है वो चैतन्य महाप्रभु का है, और श्री संप्रदाय जो है वो रामानुजाचार्य का है, और राधा वल्लभी संप्रदाय जो है वो स्वामी हित हरिवंश का है। हरिदासी संप्रदाय जो है वो स्वामी हरिदास का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी आपको मिलान करना है। 124% है ये, और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। हंसावली जो है वो असायत की है, चंदायन जो है वो मुल्ला दाऊद की है, ढोला मारूरा दुआ कुशल लाभ की है, और सतवती कथा जो है वो ईश्वर दास की है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 125% है, ये भी मिलान करना है आपको। तो इसमें जो है आपको बताना है, इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। रघुवंश जो है वो कालिदास की है, रघुनाथ चरित वामन भट्टन की है, उत्तर रामचरित भवभूति की है, उल्लास राघव सोमेश्वर की है। अब 126% ले लेते हैं, इसमें भी आपको मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। प्रसन्न राघव जो है वो जयदेव की है, अनर्ग राघव मुरारी की है, उदार राघव असाकल्या मल की है, और आसाकत्यायन की है। साकत्यायन मल पता नहीं फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है, आसाकल्य मल होना चाहिए था। तो उदात राघव जो है वो किसकी है, अनर्ग हर्ष की है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 127% है, इसमें भी आपको मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अद्वैत वेदांत जो है वो शंकराचार्य का है, विशिष्टाद्वैत जो है वो रामानुज का है, द्वैतवाद जो है वो मध्वाचार्य का है, और शुद्धाद्वैतवाद जो है वो विष्णु स्वामी का है। नेक्स्ट देख लेते हैं 128% है ये, इसका ऑप्शन ए होगा। प्रधुमन चरित जो है वो सघारू अग्रवाल, हरिश्चंद्र पुराण जो है वो जामू मणियार, महाभारत कथा विष्णुदास, स्वर्गारोहणी कथा ईश्वरदास। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं 129% है नेक्स्ट में, इसमें भी आपको मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी में आपको क्या दिया है, स्नेह लीला जो है वो विष्णुदास की है, एकादशी कथा ईश्वरदास की है। स्नेह लीला विष्णुदास, एकादशी कथा ईश्वरदास, प्रहलाद लीला रैदास, नेमीश्वर गीत चतुरुमन। नेक्स्ट ले लेते हैं फ्रेंड्स। 130 क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है आपको। तो इसका मैं नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर दिया गया है। तो 130 क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2 1 4 3। 2 1 4 3। तो इसको मिलान कर लेते हैं। भरत मिलाप ईश्वर विष्णुदास की है, रुक्मणी मंगल ठकुरी की है, और नेमीश्वर वली, सॉरी फ्रेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, भरत मिलाप जो है वो विष्णुदास की है, और रुक्मणी मंगल जो है वो, सॉरी फ्रेंड्स, भरत मिलाप ए का 2 है तो ईश्वरदास की है, रुक्मणी मंगल जो है वो विष्णुदास की है, नेमीश्वर वेली ठकुरी की है, और हरिचरित लालच दास की है। तो ए का जो है वो 2 है, बी का है 1, और सी का है 3, सी का 4 और डी का 3। सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मुझसे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स हो जाता है, सामने क्वेश्चन होता है तो रॉन्ग हो जाता है, उसके लिए पता नहीं कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो 131 क्वेश्चन में आपका उससे क्वेश्चन पूछा है, सुमेलित करना है इसमें भी। तो 131 का जो है वो होगा ऑप्शन डी, स्वर्गारोहण ग्रंथ जो है वो विष्णुदास का है, और भगवत दशम स्कंद जो है वो लालचदास का है, और प्रहलाद चरित जो है वो परशुराम का है, और सीता हरण जो है वो कर्मण्य का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 132 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आपको दिया है, ध्रुव चरित का परमानंद दास की है, सुदामा चरित नरोत्तम दास की है, रुक्मणी मंगल नंददास की है, और पार्वती मंगल तुलसीदास की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 133 में भी आपको मिलान करना है, और 133% का ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये डायरेक्ट ऑप्शन है। गुरु नानक सिख पंथ है, दादू दयाल दादू पंथ, हरिदास निरंजनी है निरंजनी संप्रदाय, मलुक दास मलुक पंथ। नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। 134% है ये। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्य किस काल के हैं, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, 11वीं से लेकर 16वीं सदी तक के जितना भी पीरियड है वो वैष्णव भक्ति काल का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 135% है, बाबा फरीद के गुरु का नाम क्या था। तो बाबा फरीद के गुरु का नाम था ऑप्शन डी, वीरमान उदय दास। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज इसके आपके क्वेश्चन 135 पूरे हो गए हैं, और कल हम भक्ति काल के वो क्वेश्चन करेंगे जो पिछले पेपर में आ चुके हैं। पिछले सालों के कुछ क्वेश्चन में आए हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और इसके बाद हम चलेंगे, राम काव्य लेंगे, फिर कृष्ण काव्य लेंगे, और इसी तरह हम चलते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, और साथ में सिलेबस भी कंप्लीट करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप उनको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेरा मन खुश हो जाता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।